हेलो गर्ल्स, मेरा नाम डॉक्टर सोनल देसाई है। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट यानी कि स्त्री रोग निष्णात डॉक्टर हूँ और आपके जैसे किशोरियों के लिए फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड हूँ। तो सबसे पहले देखिए मेरे काम पे एक छोटी सी फिल्म। विकास, परिवर्तन। परिवर्तन जिंदगी का तरीका है। शरीर के विकास के साथ मन की उलझनी स्वाभाविक है। इस विषय पे बात करना आपको अजीब लग सकता है, परंतु ये स्वयं को सही रूप से समझने में मदद करता है। डॉक्टर सोनल देसाई एक ऐसी दोस्त, फिलोसोफर और गाइड है जो किशोरियों को शारीरिक विकास की इस उम्र में उन्हें समझ देने में सहायक बनती है। गर्ल्स, आप सभी इस उम्र में दो तरह का ज्ञान प्राप्त करती है। एक तो यह जिसमें आपको अच्छे अंक प्राप्त करने में मदद मिलती है और दूसरा वो जो आपका व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी बनाने में मदद करता है। आज मैं आपको तीसरे तरह का ज्ञान देने जा रही हूँ। यह ऐसा ज्ञान यानी कि नॉलेज है जो अच्छे अंक प्राप्त करने और पर्सनालिटी डेवलप करने में तो मदद करेगा ही, साथ ही आपको एक स्वस्थ, खुश और सुरक्षित जिंदगी यानी कि हेल्थी, हैप्पी एंड सेफ लाइफ जी सके ऐसी शक्ति प्राप्त करने में भी मदद करेगा। प्रश्न यह है कि यह कैसे? कल्पना करें कि आप एक रात को अकेले अंधेरे रास्ते पर जा रही है। चारों तरफ घोर अंधेरा होने के कारण आप जिस रास्ते पे चल रही है वह रास्ता भी आपको सही ढंग से नहीं दिख रहा है। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करोगी? आप कैसे चलोगी? घबराते हुए, धीरे धीरे, तथा आपको ये डर भी रहता है कि आप सड़क पर पड़े पत्थर या गड्ढे के कारण कहीं गिर न जाए। आई एम श्योर कि इस तरह से अंधेरे में चलकर आप इस सफर का मजा तो नहीं ही ले सकेगी। लेकिन यदि मैं आपको हाथ में एक टॉर्च यानी कि फ्लैश लाइट दूं, तो इस टॉर्च की मदद से आप सही ढंग से रास्ता देख सकती है। सही है ना? अब आप किस तरह चलेंगी? आप एकदम कॉन्फिडेंस से चलेगी, तेजी से चलेंगी और सबसे जरूरी बात है कि आप जिम्मेदारी से चलेगी, जिससे रास्ते में गड्ढा या पत्थर हो तो आप उसके साइड से निकल के बिना अटके आगे बढ़ जाएगी। गर्ल्स, आप सभी अपने जीवन के एक अहम दौर से गुजर रहे हैं। इसका मतलब है कि तरुणावस्था यानी कि एडोलेसेंस के रास्ते पे चल रही है और आपके पास आपकी स्वास्थ्य और लैंगिकता यानी कि हेल्थ एंड सेक्सुअलिटी के संबंध में वैज्ञानिक और सही जानकारी नहीं होने के कारण यह मार्ग भी अंधकार भरा है। आज मैं आपके हाथ में एक टॉर्च यानी कि अहम जानकारी यानी कि इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देने जा रही हूँ। एक ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी कि जो आपको इस अंधकार भरे और उबड़-खाबड़ रास्ते पर आत्मविश्वास और जवाबदारी पूर्वक चलने में मदद करेगी। गर्ल्स, एक वुमन तथा एक स्त्री रोग निष्णात यानी कि गायनेकोलॉजिस्ट के रूप में मैं जानती हूँ कि आपकी उम्र में सही और वैज्ञानिक जानकारी होना कितना जरूरी है। लेकिन स्वास्थ्य और लैंगिकता यानी कि हेल्थ एंड सेक्सुअलिटी के बारे में बात शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ आधारभूत बातें समझाना चाहूंगी। किशोरावस्था यानी कि एडोलेसेंस क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार मानव के 10 से 19 वर्ष की उम्र किशोरावस्था यानी कि एडोलेसेंस कहलाती है। आपको इस उम्र में ये जानकारी की जरूरत क्यों है? क्योंकि यह वह उम्र है जब शरीर में व्यापक बदलाव यानी कि मेजर चेंजेस आते हैं। यह एक ऐसा समय है जब एक मुक्त बेफिक्र बालक एक जिम्मेदार व्यक्ति बन जाता है। दूसरी तरह से देखें तो यह लड़की की अनजानी राह है जिस पर चल के एक बालिका पूर्ण विकसित महिला बनती है। और गर्ल्स, आप सभी इसी अनजान रास्ते पर चल रही हो,
जब आप आपके शरीर में हो रहे व्यापक बदलाव को देख सकती हो, महसूस कर सकती हो, तो स्वाभाविक रूप से आपके मन में कई सवाल उठेंगे। आप ये सभी सवालों के जवाब कहाँ से पाओगे? कोई मित्र या रिश्तेदार, अखबार, मैगजीन या फिल्म से, या फिर इंटरनेट से? यह सभी आपको जानकारी जरूर देंगे, लेकिन क्या ये आपके लिए जरूरी संपूर्ण वैज्ञानिक जानकारी होगी? यूजुअली जो जानकारी आप इन सभी स्रोतों से प्राप्त करते हैं वह अधूरी होती है तथा ज्यादातर समय अवैज्ञानिक। कई बार सही में यह आपको मदद करने से ज्यादा हानि पहुंचाता है। इसलिए आपको सही उम्र में सही जानकारी, मतलब कि द राइट इंफॉर्मेशन एट द राइट एज मिलनी जरूरी है। तो चलो आज हम सभी जरूरी वैज्ञानिक जानकारी लें। मुझे विश्वास है कि यह जानकारी काफी इंटरेस्टिंग है तथा यह आगे आपकी जिंदगी में काफी उपयोगी रहेगी। तो आप ये प्रेजेंटेशन शांति से और खुले दिमाग से देखें और समझें। सबसे पहले हम अपने भौतिक शरीर को समझते हैं। हमारा शरीर विभिन्न तंत्र यानी कि सिस्टम जैसे परिसंचरण तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र आदि से बना हुआ है। प्रत्येक तंत्र यानी कि सिस्टम विभिन्न अंगों से बनता है। प्रत्येक तंत्र का एक विशिष्ट कार्य है तथा प्रत्येक के शरीर में एक विशिष्ट जगह है। आप ये जो देख रहे हैं वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र है। यह तंत्र यानी कि सिस्टम हृदय और रक्त नालिकाओं से बना होता है। हृदय एक विशिष्ट प्रकार की कार्डियक मांसपेशियों से बनता है जो पंप की तरह कार्य करता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का कार्य है पूरे शरीर में रक्त का संचरण यानी कि ब्लड को सर्कुलेट करना। हृदय सीने में फिट होता है तथा रक्त नलिकाएं पूरे शरीर में होती है। यह पाचन तंत्र है। यह अन्न नली, पेट, छोटी आंत और बड़ी आंत से बना होता है। इस तंत्र के ज्यादातर हिस्से एब्डोमेन यानी कि पेट में होते हैं। पाचन तंत्र का कार्य है वेरी सिंपल, भोजन पचाना। ऐसे ही एक महत्वपूर्ण तंत्र है स्त्री प्रजनन तंत्र यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यह पेट के सबसे निचले हिस्से में स्थित है जिसे पेडू या पेल्विस कहते हैं। प्रजनन तंत्र के पार्ट से गर्भाशय जो स्मूथ मसल से बना होता है तथा इसमें विस्तार करने की यानी कि एक्सपांड करने की क्षमता होती है। सर्विक्स यानी कि गर्भाशय का सबसे निचला पतला हिस्सा। दाईं और बाईं यानी कि लेफ्ट एंड राइट ओवरीज। दाईं और बाईं फैलोपियन ट्यूब्स। गर्भाशय को शरीर के बाहरी हिस्से से जोड़ती हुई ट्यूब जैसी मस्कुलर संरचना जिसको योनिमार्ग और इंग्लिश में वजाइना कहते हैं। प्रजनन तंत्र का कार्य क्या होता है? जैसे पाचन तंत्र का कार्य है भोजन को पचाना, इसी तरह प्रजनन तंत्र का कार्य है प्रजनन। प्रजनन का मतलब अपने जैसा नया बालक जन्म देना। इस काम के लिए शरीर का जो तंत्र यानी कि सिस्टम काम करता है इसे हमें प्रजनन तंत्र यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। अब जब आप शरीर तथा उसके विभिन्न अंगों यानी कि अवयवों की जानकारी प्राप्त की है तो अब आपके लिए किशोरावस्था के दौरान होने वाले बदलाव के बारे में जानना सरल हो जाएगा। इस उम्र में आपके शरीर में अधिकांश बदलाव बाहरी होते हैं, मतलब जिसे देखा जा सकता है। जैसे कि उम्र के साथ साथ ऊंचाई बढ़ना, वजन बढ़ना, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट यानी कि स्तन का विकास होना, एक्सिलरी यानी कि बगल और प्यूबिक हेयर का विकास होना, किल मुआज से निकलना तथा योनि मार्ग से स्राव निकलना। इसके साथ साथ आंतरिक बदलाव भी होते हैं जो बाहर दिखते नहीं है लेकिन शरीर में इसके असर का अनुभव किया जा सकता है। जैसे कि अंडाशय का कार्यरत होना, अंडबीज निकलना तथा मासिक की शुरुआत होना। इस बारे में अगले स्लाइड्स में हम विस्तार से देखेंगे। गर्ल्स, आप सभी प्रकार के बदलावों से गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं। इसकी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बदलाव किस तरह होते हैं, किस कारण होते हैं और इसके पीछे का विज्ञान क्या है ये समझे। यह एक मानव मस्तिष्क यानी कि ह्यूमन ब्रेन है। मस्तिष्क के केंद्र में एक महत्व की ग्रंथि
पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। इस ग्रंथि का मुख्य कार्य है विभिन्न हार्मोन्स पैदा करना। हार्मोन क्या है? हार्मोन एक प्रकार का रसायन यानी कि केमिकल सब्सटेंस है जो ग्रंथि में उत्पन्न होता है और तुरंत रक्त के साथ मिलता है और रक्त के साथ मिलकर निर्धारित अंग यानी कि टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है जहां यह अपना कार्य करता है। पिट्यूटरी ग्रंथि में कुछ महत्व के हार्मोन्स जैसे ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन और एसीटीएच जन्म से ही पैदा होते हैं। एफएसएच यानी कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन तथा एलएच यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन 8 या 9 वर्ष की उम्र में स्राव होना शुरू होता है। आपको हार्मोन का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसके शरीर पर क्या असर पड़ते हैं ये समझे। यह एफएसएच और एलएच हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि से पैदा होने के बाद तुरंत रक्त के साथ मिलकर निर्धारित अंग यानी कि टारगेट ऑर्गन अंडाशय तक पहुंचते हैं। इसके असर से अंडाशय से दूसरे 2 हार्मोन पैदा होते हैं। इनके नाम है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जिसे हम सेक्स हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। इस तरह से पिट्यूटरी तथा सेक्स हार्मोन के संयुक्त प्रभाव से सभी बाहरी तथा आंतरिक शारीरिक और साइकोसेक्सुअल यानी कि मनोयौन बदलाव होते हैं। फिर से देखें, बाहरी बदलाव जैसे कि ऊंचाई और वजन में वृद्धि होगी, स्तन का विकास होगा। यह विकास 10 या 11 वर्ष की उम्र में शुरू होता है तथा इसे पूरे होने में 3 से 5 वर्ष का समय लगता है। एक्सटर्नल जेनाइटल्स यानी कि जननांग अंगों पर बालों की वृद्धि होगी। गर्ल्स बाहरी यानी कि दिखने वाले बदलाव के बाद आंतरिक बदलाव जो दिखते नहीं है उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम अंडाशय के बारे में जानकारी लें। यहाँ दाई और बाई यानी कि राइट एंड लेफ्ट अंडाशय है। अंडाशय में अंडबीज यानी कि फीमेल एग्स संग्रहित रहते हैं। जन्म के समय लगभग 10 लाख अंडबीज अंडाशय में स्टोर होते हैं। ये सभी प्राथमिक और अपरिपूर्ण रूप में होते हैं। किशोरावस्था में पहुंचने पर यह संख्या घटकर 4 लाख जितनी होती है। इससे पहले हमने देखा कि 8 या 9 वर्ष की उम्र में अंडाशय में ईस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन नाम के हार्मोन बनना आरंभ होता है और वो तुरंत रक्त से मिल जाता है। इसके बाद धीरे धीरे रक्त में उनका लेवल बढ़ता है। लगभग 12 वर्ष की उम्र के आसपास यह हार्मोन क्रिटिकल लेवल यानी कि इफेक्टिव लेवल यानी कि प्रभावी स्तर पर पहुंचते हैं। तब अंडाशय में से एक स्त्री बीज का चयन यानी कि सिलेक्ट होता है। ये सिलेक्ट हुआ स्त्री बीज धीरे धीरे बढ़ता है और परिपक्व होता है। 14वें दिन ये अंडाशय से निकलता है। इस प्रक्रिया को ओव्यूलेशन कहते हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि यह निकला हुआ स्त्री बीज तुरंत फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश करता है। फैलोपियन ट्यूब में यदि पुरुष बीज यानी कि स्पर्म उपलब्ध है तब स्त्री बीज सिर्फ एक पुरुष बीज द्वारा फर्टिलाइज हो जाता है। लेकिन यदि पुरुष बीज नहीं हो तब स्त्री बीज फैलोपियन ट्यूब में आगे बढ़ता है और गर्भाशय में दाखिल हो जाता है। स्त्री बीज सिलेक्ट होने के समय से जब ये गर्भाशय में प्रवेश करता है, ये समय तक हार्मोन के प्रभाव से गर्भाशय की आंतरिक दीवार मतलब इनर वॉल में थोड़ा बदलाव आता है। ये गर्भाशय की आंतरिक दीवार है जिसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है। इस दौरान एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ती है। इसमें साथ साथ इसके नीचे जो रक्त नलिकाओं और ग्रंथि है उसकी साइज में भी वृद्धि होती है। गर्ल्स, अब सबसे अहम बात, मासिक कैसे शुरू होता है ये समझिए। गर्भाशय के अंदर की थिक दीवार यानी कि लाइनिंग को टिकाए रखने के लिए हार्मोन का स्तर काफी ज्यादा चाहिए। अब 28वें दिन के आसपास यह स्तर गिरना आरंभ हो जाता है। इससे गर्भाशय की आंतरिक दीवार टूटने लगती है और इससे रक्त निकलना आरंभ हो जाता है। यह रक्त धीरे धीरे गर्भाशय से और बाद में योनि मार्ग से बाहर निकलता है। इसको हम मासिक स्राव यानी कि मेंसेस यानी कि पीरियड्स की शुरुआत कहते हैं। पूरी लाइनिंग को बाहर आने में 5 से 7 दिन लगते हैं, इसीलिए मासिक 5 से 7 दिनों तक चलता है। अगले महीने सेम प्रोसेस फिर से होती है।
हार्मोन के प्रभाव से अन्य एक स्त्री बीज चयनित होकर बढ़ता है। 14वें दिन ओव्यूलेशन प्रोसेस से अंडाशय से बाहर आकर फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश करता है। यदि यह फर्टिलाइज नहीं होता है तब यह गर्भाशय में प्रवेश करता है और 28वें दिन फिर से आंतरिक दीवार टूटना आरंभ हो जाता है और रक्त बाहर निकलता है। इसी प्रकार मासिक हर महीने आता है। आप क्या सोचते हैं किस उम्र तक इस प्रकार मासिक चक्र चलता रहेगा? मासिक मेनोपॉज यानी कि 48 से 50 वर्ष की उम्र तक चलता है। इसके बाद ये बंद हो जाता है। यह क्यों रुकता है? क्योंकि इस समय तक अंडाशय से सभी स्त्री बीज उपयोग कर लिए होते हैं। यहाँ पर मैं आपको मासिक के बारे में जरूरी जानकारी देना चाहती हूँ। मेनार्की, पहली बार के मासिक चक्र को मेनार्की कहते हैं। यह 9 से 16 वर्ष के दौरान कभी भी शुरू होता है। यदि मेंसेस 16 वर्ष की उम्र तक आरंभ नहीं होता है तब किसी डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। सामान्य तौर पर 2 मासिक के बीच 21 से 35 दिनों का अंतराल होता है और यह 3 से 5 दिन और अधिकतम 7 दिनों तक चलता है। गर्ल्स, लेकिन आप सभी के लिए ये समझना जरूरी है कि मासिक का प्रबंधन कैसे किया जा सकता है। आपके लिए सबसे अहम बात है कि आपको साफ सुथरा रहना है। इसके लिए कई लड़कियां सैनिटरी नैपकिन उपयोग करती है, कई सूखे कपड़े उपयोग करती है। आप सैनिटरी टैम्पून या मेंस्ट्रुअल कप का भी उपयोग कर सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि नैपकिन, कपड़ा या टैम्पून प्रत्येक 6 से 8 घंटे में पूरी तरह उपयोग में नहीं लिया गया हो तो भी बदल दे, क्योंकि इस पर ब्लड और अन्य स्राव रहते हैं। ब्लड बैक्टीरिया और जीवाणुओं की वृद्धि का सबसे अच्छा माध्यम है। यदि आप सैनिटरी वेयर को समय से नहीं बदलोगे तो इससे योनिमार्ग तथा मूत्राशय के इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण होने की संभावना होती है। उपयोग में लिए गए पैड को कैसे डिस्पोज करें? उपयोग किए गए पैड को न्यूज़पेपर में रखकर इसे निर्दिष्ट डस्टबिन में डालना जरूरी है। इसे यहाँ तहाँ मत रखें। यदि आप सूखे कपड़े का इस्तेमाल करते हैं तो आप यह सुनिश्चित करें कि इसे सीधे सूर्य की रोशनी में सुखाया जाए, जिससे बैक्टीरिया और जीवाणुओं का नाश होता है। जब भी आप वॉशरूम जाए तब जननांग अंगों को पानी से साफ करें। प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, कई लड़कियों को पीरियड्स आरंभ होने के कुछ दिन पहले थोड़ी परेशानी होती है, जिससे प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहा जाता है। इसमें पेट में दर्द होना, पैरों की नसों में ऐंठन, स्तन में भार लगना, सर दर्द, मूड में बदलाव, पेट फूलना जैसी सामान्य तकलीफ हो सकती है। सामान्य तौर पर पौष्टिक आहार तथा नियमित व्यायाम से मासिक से पूर्व की परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। लेकिन यदि इसके कारण आपके रोजाना जीवन पर असर हो रहा है तब आपको डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। अब मैं आपके साथ आपके स्वास्थ्य से जुड़ी आहार तथा पोषण, व्यायाम और फिटनेस जरूरी बातें करना चाहूंगी। आहार तथा पोषण, किशोरावस्था वह समय है जब शरीर का अधिकतम अंग विकास होता है और अधिकतम शारीरिक विकास के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और खनिज की जरूरत होती है। वह आहार जिसमें ये सभी घटक उचित मात्रा में मौजूद हो उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। आपके शरीर को इस आहार की जरूरत है। ऐसे ही समय में आपका सबसे पसंद का खाना कौन सा है? फास्ट फूड, सही है ना? फास्ट फूड मतलब बाहर का पिज्जा, बर्गर, भेलपुरी, सेवपुरी वगैरह वगैरह। फास्ट फूड के साथ समस्या यह है कि यह संतुलित आहार नहीं है जिसकी शरीर को जरूरत होती है तथा यह ज्यादातर समय हाइजीनिक भी नहीं होता है। इसलिए बार बार फास्ट फूड नहीं लें। भोजन के बीच तले हुए नाश्ते लेने से पोषण नहीं मिलता है तथा यह फैट के रूप में जमा होता है। तो भोजन के बीच तले हुए नाश्ते लेने से बचें। लेकिन फ्रूट जूस, सूप और ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। आपके उम्र में लड़कियां अपने फिगर को लेकर काफी चिंतित होती है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन
अपने फिगर को बनाए रखने के लिए यदि आपने उचित मात्रा में भोजन नहीं लिया या भोजन नहीं किया तो यह आपके शरीर के लिए अपमान होगा और यह आपके स्वास्थ्य को नुकसान कर सकता है। आपको इस उम्र में स्वस्थ और फिट शरीर पतले होने से ज्यादा जरूरी है। इसलिए अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए आपको क्या खाना चाहिए? संतुलित आहार यानी कि घर के बने हुए सभी खाने जो आप नियमित खाते हैं वह संतुलित आहार है। हरी पत्तेदार सब्जियां तथा पल्सेस लोह के सबसे अच्छे स्रोत होते हैं, वो आपको लेना बहुत जरूरी है। अच्छी मात्रा में दूध, दही, पनीर और छाछ लें। आपको इसमें से अच्छी मात्रा में कैल्शियम मिलेगा। आपकी उम्र में आपको ज्यादा मात्रा में कैल्शियम लेना चाहिए। इसका कारण यह है कि जब आप खाने में कैल्शियम लेते हो तब यह पाचन तंत्र में एब्जॉर्ब होकर रक्त के साथ मिल जाता है और जब आप व्यायाम करते हैं तब ये कैल्शियम हड्डी में जमा हो जाता है। इस तरह हड्डी मजबूत होती है। किशोरावस्था के दौरान आप जो पाते हो वो प्रजनन अवधि तक बना रहता है। मेनोपॉज यानी कि रिप्रोडक्टिव ईयर्स के बाद मतलब 49-50 ईयर्स के बाद जैसे ही कुछ हार्मोन का स्तर गिरने लगता है तब हड्डियों में कैल्शियम कम होने लगता है और ये कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। यदि आप इस उम्र में अपनी हड्डियां मजबूत बनाओगे तब कमज़ोर होने की स्थिति यानी कि ऑस्टियोपेनिया और ऑस्टियोपोरोसिस धीरे रहेगी। संतुलित आहार के साथ नियमित व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज भी आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपको मानसिक और शारीरिक स्वस्थता प्रदान करता है। आपको प्रतिदिन 30 मिनट व्यायाम करने की जरूरत है। इसके लाभ है, इससे शरीर की क्षमता बढ़ती है, इससे हड्डियां मांसपेशियां मजबूत बनती है, वेट को नियंत्रण में रखता है, इससे आत्मविश्वास बढ़ता है, यह तनाव और चिंता घटाता है तथा व्यायाम से कई बीमारियों से बच सकते हैं। व्यायाम विभिन्न प्रकार से किया जा सकता है। तेज चलना, दौड़ना, साइकिलिंग, डांसिंग, कूदना तथा आउटडोर खेल खेलना। गर्ल्स, यदि आपने इस उम्र में 2 आदतें डेवलप कर ली जैसे स्वच्छ भोजन लेना तथा नियमित व्यायाम करना, तब आपको भविष्य में किसी तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं इस प्रेजेंटेशन को देखने और समझने के लिए आप सबका आभार मानती हूँ। अब गर्ल्स, आप सभी हमारे इस कार्य में पार्टनर हैं। आपको जो जानकारी मिली है उससे दूसरी किशोरियों की जिसे इसकी जरूरत है उनके साथ शेयर करें। शेयर हैप्पीनेस। गुड बाय।